हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कि जो लड़कियां जो हैं या जो कपल्स हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उस केस में हो क्या रहा है कि जब लिव इन रिलेशनशिप में वो रहते हैं तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद क्या है, जब ये रिश्ते टूटते हैं तो उस केस में जो है केस कोर्ट केस किए जाते हैं, रेप का आरोप लगाया जाता है या इस तरीके से केस किए जाते हैं। तो ऐसा ही केस आया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें कि एक युवक को उम्र कैद की सजा को रद्द कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि युवती जो बालिग बताई गई थी और उस पे आरोप लगाया गया था कि वे लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। अदालत ने यह टिप्पणी की कि जब रिश्ते ऐसे टूटते हैं तो अक्सर महिलाओं की ओर से बलात्कार की एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, जबकि कानूनों की मौजूदा संरचना पुरुषों के लिए प्रतिकूल साबित हो रही है कि उनके लिए कोई कानून नहीं है। और यह उस दौर में बनाई गई है जहां लिव इन रिलेशनशिप जैसे रिश्तों की कल्पना नहीं की गई थी। तो इस केस में जो कोर्ट के द्वारा कहा गया, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने आरोपी चंद्रेश की अपील को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। ट्राई कोर्ट ने निचली अदालत ने चंद्रेश को आईपीसी की विभिन्न धाराओं, पॉक्सो एक्ट एंड एससी एसटी एक्ट के तहत दोषी ठहराकर उम्र कैद की सजा दे दी थी। हाई कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन की कहानी और साक्ष्यों की पर्याप्त जांच नहीं की, विशेष रूप से आर्टिफ जो है रिपोर्ट जो दाखिल की गई, जिसमें पीड़िता की उम्र जो है 20 वर्ष बताई गई, 20 साल की युवती बताई गई। पीठ ने कहा कि युवाओं में लिव इन रिलेशनशिप की बढ़ती प्रवृत्ति पश्चिमी विचारों से प्रभावित है और जब ऐसे रिश्ते खत्म होते हैं तो झूठे मुकदमे दर्ज होने की संभावना अधिक रहती है। तो इस केस में अभियोजन के अनुसार चंद्रशेखर पर आरोप था कि वह एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर बेंगलुरु ले गया था, उसके साथ संबंध बनाए। निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 363 अपहरण, 366 शादी के लिए अपहरण और 326 चोट पहुंचाना, 376 और ऐसे ही पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और सेक्शन 3(2)(b) के तहत दोषी ठहराया था। लेकिन हाई कोर्ट ने पाया कि युवती आरोपी के साथ अपनी मर्जी से सार्वजनिक परिवहन से जो है गोरखपुर और बेंगलुरु गई थी और 6 महीने तक बेंगलुरु के एक समान्य मोहल्ले में आरोपी के साथ रही और कभी कोई शिकायत नहीं की। अदालत ने इस केस में पाया कि पीड़िता ने किसी भी पड़ोसी या सार्वजनिक स्थान पर मदद की गुहार नहीं लगाई। यह स्पष्ट है कि वह अपनी इच्छा से गई थी और आरोपी के साथ सहमति से संबंध बनाए थे। एफआईआर में पीड़िता की उम्र 18.5 वर्ष बताई गई है, यानी 18 साढ़े 18 साल की बताई गई है, लेकिन बाद में उसकी मां ने अदालत में दावा किया कि उसकी उम्र 17 साल की थी। कोर्ट ने इसे कानूनी सलाह के आधार पर किया गया बदलाव माना और कहा कि यह बदलाव आरोपी को दोषी साबित करने के प्रयास का हिस्सा हो सकता है। कोर्ट ने बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत सजा को गलत ठहराते हुए कहा कि जब पीड़िता नाबालिग थी तो सहमति से संबंध में थी तो ये धाराएं लागू नहीं होती और जो एससी एक्ट के आरोप भी बिना पर्याप्त सबूतों के लगाए गए थे। तो इस केस में 8 जनवरी के फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से गलत निर्णय ना दिया जाए और सजा को रद्द करते हुए उम्र कैद की हाई कोर्ट ने इसको इस सजा में वो जो आरोपी है उसको बचा लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही केसेस के लिए थैंक यू।